आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पंचामृत योजना का संबंध किस फसल से है? तो किस फसल के लिए पंचामृत योजना स्टार्ट की उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो ये है आपकी गन्ना की फसल के लिए। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल जो है ईयर ऑफ मिलेट्स? तो ये आपका कौन सा है? तो ये 2023 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी 16 अक्टूबर 1945। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय यानी कि इस संस्था का मुख्यालय, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपके रोम इटली में जो है स्थापित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया? तो ये बढ़ाया गया 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा जो है सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो नाइट स्काई अभयारण्य आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये स्थापित की जाएगी हनले लद्दाख में, और कहाँ पे? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे स्थापित की जाएगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खेलों के जो है शुभंकर। तो अभी 22वें राष्ट्रमंडल खेल कंप्लीट हुए हैं यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था पेरी। ठीक है, पेरी क्या है? तो पेरी एक आपका बुल था। ओके, नेक्स्ट हमारा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। तो अंडर 17 महिला विश्व कप क्या है? तो ये इसका शुभंकर क्या है? तो ये फीफा यानी कि फुटबॉल का विश्व कप है अंडर 17 का, ठीक है, महिलाओं का। तो इसकी जो शुभंकर है ये आपकी ईभा है, और इस वर्ष जो आपका इसका आयोजन होना है ये कहाँ पे होना है? ये आपके भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा, अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का। 44वें शतरंज ओलंपियाड अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, चेन्नई में आयोजित किए गए थे, और इसका शुभंकर क्या रहा है? तो इसका शुभंकर था आपका थम्बी। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात अगर की जाए तो यूथ गेम्स का जो शुभंकर था ये आपके हरियाणा में हुए थे, और इसका शुभंकर था धाकड़। ठीक है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये आपके यूथ गेम्स थे हरियाणा में। यूनिवर्सिटी गेम्स आपके कहाँ पे हुए? तो ये आपके कर्नाटक में हुए थे। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था आपका वीरा। ओके, नेक्स्ट हमारा है 32वें टोक्यो ओलंपिक 2022 का शुभंकर जो है ये क्या था? तो 32वें जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, 2020, इसका शुभंकर था आपका मिराई टोबा। और 16वां आपका टोक्यो पैरालंपिक्स, ठीक है, यानी कि विकलांगों से संबंधित जो गेम्स थे वो पैरालंपिक गेम्स होते हैं, वो 16वें क्रम के थे। तो 2020 का जो आपका पैरालंपिक गेम हुआ उसके शुभंकर का क्या नाम था? तो वो था आपका सोमेटी। ठीक है, तो ये दोनों गेम आपके कहाँ हुए? टोक्यो जापान में हुए थे। बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स का शुभंकर क्या था? तो बीजिंग विंटर ओलंपिक, बीजिंग आपके चाइना में है, तो विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए? 2022 में चाइना में आयोजित किए गए थे, और इसका जो शुभंकर था उसका नाम था बिंग ड्वेन ड्वेन। ओके, 36वें राष्ट्रीय खेल जो है अभी सितंबर से अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे गुजरात राज्य में, और इसके शुभंकर जो है किसे बनाया गया है? तो इसका शुभंकर बनाया गया है सावज को। ठीक है, तो 36वें राष्ट्रीय खेल आपके देश के अंदर ही होंगे, इसका शुभंकर बनाया गया सावज को, जो कि क्या है? एक शेर है। ग्रामीण ओलंपिक खेल, देखिए राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल स्टार्ट किए गए, और ग्रामीण ओलंपिक खेल जो स्टार्ट किए गए हैं इसका शुभंकर किसे बनाया गया है? तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर बनाया गया है शेरू को। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं घटना चक्र की समसामयिकी क्लास को, और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स करते हैं और इसके करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन भी करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आपका क्या होता है? तो डीआरडीओ आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो इसके वर्तमान में प्रमुख जो बनाए गए हैं वो हैं आपके समीर कामत। ओके, इसरो के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम क्या है? गगनयान। तो इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? वो है आपका गगनयान, और इसके लिए हाल ही में किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो इसके लिए सफल परीक्षण किया गया है विकास इंजन का। नासा के आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है?
तो नासा का ये आपका आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा लॉन्च करेगा और ये चांद पर मानव को फिर से उतारने से संबंधित है आपका आर्टेमिस मिशन, ठीक है। किसका है ये? नासा का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्राइमरी स्तर पर आपका एनईपी जो है किसने लागू किया है? तो ये लागू किया गया है आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? तो ई समाधान पोर्टल जो है यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया? ताकि छात्रों और जो उसके यूजीसी के कर्मचारी हैं सबकी समस्याओं का एक ही जगह पे समाधान हो सके। ओके, तो आपको बताना है कि यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत और किस देश के मध्य अभी हाल ही में समझौता हुआ है? तो भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। भारत और नेपाल के मध्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और नेपाल के मध्य में होता है। जबकि आपका इन दोनों के बीच एक विवाद है, लिपू लेख और काला पानी का विवाद, ठीक है। तो लिपू लेख और काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और नेपाल के मध्य ही ये दोनों विवाद है आपके, लिपू लेख और काला पानी विवाद। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संभाजीनगर, ठीक है। जब आपके पिछले मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो अपने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पहले ही उन्होंने इसका नाम बदला था। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो नया संसद भवन बनाया जा रहा है और नए संसद भवन पे जो है आपके अशोक की जो है अशोक चिन्ह का जो है 9500 किलोग्राम का जो है एक स्तंभ लगाया गया है, ठीक है ना, नए संसद भवन के ऊपर। और इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है नए संसद भवन का? तो ये कर रही है आपकी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न प्रदान किया गया था 1954 में। किसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने किसे हरा करके भारत की राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू किसे हराया था? तो द्रौपदी मुर्मू के सामने खड़े थे आपके यशवंत सिन्हा, ठीक है ना। तो इन्हें हरा करके द्रौपदी मुर्मू ने जो है क्या जीत लिया था? राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर होता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 46 शिक्षकों को क्या किया है? सम्मानित किया है। कर्नाटक राज्य का नवीनतम जिला कौन सा बनाया गया? तो कर्नाटक राज्य का जो नवीनतम जिला बनाया गया है वो है आपका विजयनगर। और हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की थी? तो 13 नए जिले बनाने की घोषणा की थी आपके आंध्र प्रदेश ने। जबकि 7 नए जिले बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई? तो 7 नए जिले बनाने की घोषणा की गई आपके पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में पहले 13 जिले थे, तो 13 जिले थे पहले से, अब 13 और जिले बन गए, तो कितने हो गए आपके 26। यहाँ पे आपके 23 जिले थे, 7 और जिले बन गए, तो अब कितने हो गए? 30 हो गए। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है ये बनाया गया है आपके कल्याण चौबे को, ठीक है। 4 सितंबर 2022 को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। इनको प्रदान किया गया कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हैं? तो यूरोपियन यूनियन में पहले 28 देश थे, लेकिन ब्रिटेन के इसके बाहर निकल जाने के बाद अब कुल 27 देश बचे हैं। तो यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रिकेट प्रतियोगिता एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशिया कप 2022 वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है और ये कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। ओके, भारत में वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? तो कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं और जो लेटेस्ट आपकी नेशनल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है वो है आपकी एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। और ये कहाँ की पार्टी है? तो मेघालय में इसकी सरकार है वर्तमान में, ठीक है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के वो हैं आपके दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं और आपके राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे।
सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जो है ये कारक होता है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये क्या होता है, कारक होता है सर्वाइकल कैंसर का। और सर्वाइकल कैंसर जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सर्वाइकल कैंसर प्रभावित करता है शरीर में जो गर्भाशय होता है महिलाओं में, उसे प्रभावित करता है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी भारत ने जो है एक स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम क्या है, सर्वावैक। ठीक है, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। ठीक है ना, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। एक क्या है आपका, एक आपका वैक्सीन है। नेक्स्ट हमारा है यूरोपियन फुटबॉल क्लब यूईएफए में खेलने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है आपकी मनीषा कल्याण। ठीक है ना, जिन्होंने यूरोपियन फुटबॉल क्लब में जो है खेला है। आईपीसी की धारा 377 का संबंध किससे है? तो आईपीसी की धारा 377 का संबंध आपके समलैंगिकता से है। और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि समलैंगिकता एक अपराध नहीं है? तो ये आपका नवतेज कौर केस था जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता एक अपराध नहीं है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि 7 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ओके, तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपकी लिज ट्रस हैं जिन्होंने ऋषि सुनक को हरा करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया है ब्रिटेन के लिए। किस देश के द्वारा भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जनरल की मानद उपाधि से मनोज पांडे को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नेपाल के द्वारा। ओके, अगला हमारा है भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो है दिल्ली में राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ। ठीक है, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के 6 शहरों में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये शुभंकर अभी आपको स्टार्टिंग में बताए गए थे। ठीक है ना, तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आयोजित होंगे आपके गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य के 6 शहरों में से आयोजित किया जाएगा। और इसका जो शुभंकर बनाया गया है वो बनाया गया है सावज को, जो कि क्या है, एक शेर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह दर्ज किया गया कहाँ पे? असम राज्य में। और दूसरे नंबर पे कौन सा था? तो दूसरे नंबर पे आपका हरियाणा राज्य था जहाँ पे राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। शून्य राजद्रोह के मामले वाले कौन कौन से राज्य थे जहाँ पे एक भी राजद्रोह का मामला नहीं दर्ज किया गया? तो वो था आपका मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो मेघालय मिजोरम में एक भी जो है राजद्रोह का मामला नहीं दर्ज किया गया है। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। अब प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में 31 जिले हो गए हैं, पहले 28 जिले थे, जिनमें से अभी 3 नए जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हाल ही में 7 नए जिले जो है किस राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया, तो आप कमेंट करके बताना। और 13 नए जिले जो है ये किस राज्य में शामिल किए गए हैं? ओके, लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास करने के लिए 5 सितंबर 2022 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो स्कूलों को एडवांसमेंट यानी कि उनका अपग्रेड करने के लिए और उसका विकास करने के लिए स्टार्ट किया गया आपका पीएम श्री योजना। ठीक है, तो पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो ये आपके स्कूलों के उन्नयन और विकास से संबंधित है। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो सुब्रतो कप आप पहले याद रखेंगे किसकी प्रतियोगिता है? तो ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। ठीक है, और ये प्रारंभ की गई है नई दिल्ली में। मिलान इटली में आयोजित प्राकृतिक और द्रवित गैस यानी कि लिक्विड एंड नेचुरल गैस के सबसे बड़े सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो ये आपका गैसटेक मिलान 2022 हुआ कहाँ पे? तो ये मिलान इटली में आयोजित हुआ है और इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है ना, तो ये आपका द्रवित और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा सम्मेलन है। 6 सितंबर 2022 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अब इंडिया में जो है किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कौन? तो ये हैं सुरेश रैना। ठीक है ना, तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की अपनी घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में
इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरल में। इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर तकनीक का प्रयोग, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य जो आपके अंतरिक्ष यान जो है, जब अंतरिक्ष से वापस लौटेंगे तो उनको पृथ्वी पर जो है उतरने से पहले उनकी गति को धीमा करना है ताकि वो आराम से लैंडिंग कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये इसका उद्देश्य होगा इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर तकनीक का। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, कि अपने दोस्तों तक आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।